Hello and welcome to everyone in IC Institute. Our today's topic is a domain name system, that is DNS. तो आज हम लोग बात करेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है एंड along with that इसके साथ साथ हम लोग DNS एनालिसिस भी करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि the best tool to perform DNS एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सी है and after performing DNS analysis, what information, what result about that domain we will get. DNS analysis perform करने के बाद जिस भी डोमेन पे आप DNS analysis perform करोगे तो क्या कुछ information उस डोमेन के बारे में हमें मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. So what is a DNS? सो टिल नाउ अभी तक हमने ये समझा है कि जो मशीन है वो नेटवर्क में एक दूसरे को उनके आईपी एड्रेस से पहचानते हैं, मतलब नंबर से पहचानते हैं, ठीक है. और वहीं पे जो इंसान होते हैं उनका ब्रेन इस तरह से ट्रेन किया गया, इस तरह से कस्टम किया गया है कि वो चीजों को नंबर से नहीं उनके नाम से पहचानते हैं. इसीलिए हम लोग फोन में नाम से नंबर सेव करते हैं, ना कि नंबर से नेम सेव करते हैं. सो इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि मशीन एक दूसरे को नंबर से पहचानता है, या यूं कहें कि मशीन सिर्फ नंबर्स को पहचानता है और हम इंसान जो है वो हम चीजों को उनके नाम से याद रखते हैं. तो जिसकी वजह से मशीन और इंसान के बीच में जो ये कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए, ब्रिज करने के लिए बनाया गया DNS, डोमेन नेम सिस्टम. तो डोमेन नेम सिस्टम एक्चुअली में कर क्या रहा है? तो डोमेन नेम सिस्टम नाम को नंबर में बदल रहा है, बस DNS का इतना ही काम है. और अगर बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें कि व्हाट एक्चुअली DNS डू, तो वो एक डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है. सो इन वन लाइन डेफिनेशन यू कैन से DNS कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू इट्स आईपी एड्रेस. ओके, सपोज दिस इज योर लैपटॉप, यू जस्ट ओपन योर ब्राउजर. आपने अपने लैपटॉप में ब्राउजर ओपन किया एंड यू जस्ट टाइप्ड www.google.com. आपने अपने लैपटॉप ओपन की, ब्राउजर ओपन करी एंड उसमें आप एक डोमेन टाइप कर रहे हो www.google.com, राइट. अब ये आपका जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ गया? वो गया DNS सर्वर पे, और DNS ने क्या करा, इस आपने जो नाम दिया google.com उसको उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया. बिकॉज जो सर्वर है, गूगल का सर्वर है, वो एक मशीन है, तो वो भी नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, गूगल है. वो अपने आप को कैसे पहचान रहा है? तो आईपी एड्रेस से पहचान रहा है. बट हम इंसान को अगर बोला जाए 20, 30, 50 वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखो, उसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ नंबर्स होता, तो हम इंसान एक दो साइट के भी नंबर्स, उनके आईपी एड्रेस याद नहीं रख पाते. इसीलिए उनको क्या दिया गया, एक नाम दिया गया, जो हम इंसान उनको याद रख सके कि हाँ दिस इज गूगल, दिस इज फेसबुक, दिस इज इंस्टाग्राम और एनी अदर डोमेन. अब इंटरनली ये काम कौन कर रहा है? DNS. तो DNS ने क्या, आपने अपने एंड से क्या दिया, google.com. DNS ने क्या किया, आपके इंस्ट्रक्शन, आपके दिए गए कमांड्स को, डोमेन को, उसको उसने उसकी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया. सो एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग, व्हेन यू टाइप, जब आपने टाइप किया www.google.com, तो DNS ने क्या करी, अपने डेटाबेस में चेक किया कि क्या उसके डेटाबेस में गूगल का आईपी एड्रेस सेव्ड है या नहीं है. सो इट स्टार्ट सर्चिंग इन इट्स डेटाबेस, एंड जो साइट आप रेगुलरली विजिट करते हो तो वो DNS सर्वर क्या करता है, उस साइट के डोमेन्स अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है. तो सपोज फॉर एन एग्जांपल आप फेसबुक रेगुलरली यूज कर रहे हो तो उसका DNS स्टोर्ड है, याहू रेगुलरली यूज कर रहे हो उसका DNS स्टोर्ड है,
एंड आईपी एड्रेस स्टोर्ड है। एंड सिमिलरली गूगल आप रेगुलरली हर दिन यूज करते ही हो तो उसका भी आईपी एड्रेस आपके डीएनएस सर्वर में स्टोर्ड है। सो व्हेन यू टाइप्ड google.com इन योर ब्राउजर, आपका डीएनएस सर्वर ने क्या किया, अपने डेटाबेस में सर्च किया कि क्या उसके डेटाबेस में गूगल का आईपी एड्रेस स्टोर्ड है या नहीं है। उसको मिल गया क्योंकि ये इसकी आईपी एड्रेस है, तो उसने क्या किया, उसको आपके दिए गए डोमेन नेम को उसने आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो यू जस्ट टाइप्ड www.google.com, ये आपकी रिक्वेस्ट गई डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर ने इसको, इस google.com को, डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया एंड आपकी रिक्वेस्ट को गूगल के सर्वर पे लेके गया। ठीक है, गूगल ने आपकी रिक्वेस्ट को रीड किया, समझा एंड उसने रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के बाद आपके लैपटॉप पे गूगल का पेज ओपन हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन सब प्रोसेस में डीएनएस का सिंपल सा क्या काम है, तो आपके द्वारा दिए गए डोमेन नेम को उसके एग्जैक्ट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम डीएनएस करता है, ताकि वो स्पेसिफिक सर्वर जिसके लिए भी आपने रिक्वेस्ट दिया है उस सर्वर तक आपकी कमांड्स को, आपके रिक्वेस्ट को ले जा सके। ओके, चलिए अब अपन समझते हैं डीएनएस की हायरार्की। सो दिस इज योर लैपटॉप, यू जस्ट ओपन योर ब्राउजर, आपने ब्राउजर ओपन किया एंड you have given a domain name google.com in your browser। तो सबसे पहले आपका जो लैपटॉप है वो अपने अंदर ही सर्च करता है, अपने अंदर के डीएनएस सर्वर में सर्च करता है कि क्या मेरे डीएनएस में गूगल का आईपी एड्रेस स्टोर्ड है या नहीं है। तो अगर आईपी स्टोर्ड रहेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स से कि ये जस्ट एक ब्रांड न्यू लैपटॉप है, आज हम लोग फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं, इससे पहले कभी यूज नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टाइप्ड इन इट google.com। तो इसने अपने डीएनएस सर्वर में, अपने इंटरनल डीएनएस सर्वर में, जो कि उसका कैशे हिस्ट्री फाइल होती है एक्चुअली लॉग फाइल, उसमें इसने सर्च किया कि क्या google.com का आईपी एड्रेस है एंड लेट्स से इट नॉट फाउंड एनी आईपी एड्रेस ऑफ गूगल। तो अगला स्टेप क्या होगा, वो कैसे आईपी एड्रेस लेगा। तो देन इट आस्क्स टू द रिजॉल्वर सर्वर। तब उसने पूछा किससे, रिजॉल्वर सर्वर से, जो कि बेसिकली आपका राउटर होता है, जो कि आपके घर में लगा होता है, कि हे रिजॉल्वर। सो रिजॉल्वर क्या है, बेसिकली योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वही राउटर है जो कि आपके घर में जिस भी कंपनी का आप राउटर यूज कर रहे हो, दैट इज योर रिजॉल्वर सर्वर। सो आपके लैपटॉप ने रिजॉल्वर सर्वर से पूछा कि मुझे गूगल का आईपी एड्रेस बताओ। एंड लेट्स से कि जो आपका रिजॉल्वर सर्वर है उसको भी गूगल का आईपी एड्रेस नहीं पता है, उसने अपने डेटाबेस में सर्च किया, लेट्स से कि उसको गूगल का आईपी एड्रेस नहीं पता। तो नेक्स्ट वो किससे पूछेगा, तो रिजॉल्वर सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर जो होता है वो सबसे टॉप लेवल का होता है, सर्वर होता है इन डीएनएस हायरार्की। तो डीएनएस हायरार्की में सबसे टॉप का सर्वर रूट सर्वर होता है, और ये रूट सर्वर टोटल 13 रूट सर्वर है जो पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड किए गए हैं। एंड इस 13 रूट सर्वर को मैनेज करने के लिए 12 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, राइट। सो हमारा रिजॉल्वर सर्वर ने क्या किया, और हर एक रूट सर्वर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस है। ओके, सो रूट सर्वर क्या है, इज द टॉप ऑफ द डीएनएस हायरार्की, टॉप सर्वर ऑफ द डीएनएस हायरार्की, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि पूरी दुनिया में 13 सेट्स ऑफ रूट सर्वर है जो कि स्ट्रैटेजिकली प्लेस किए गए हैं। एंड इस 13 रूट सर्वर को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए 12 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और हर एक रूट सर्वर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस है। ओके, सो हमारे रिजॉल्वर सर्वर ने रूट सर्वर से पूछा कि मुझे तुम गूगल का आईपी एड्रेस दो। एंड लेट्स से कि
रूट सर्वर को भी नहीं मालूम कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, तो फिर क्या होगा, वो किससे पूछेगा? तो गूगल सर्वर ने बोला मुझे नहीं मालूम, बट वो उसको बताएगा नेक्स्ट तुम किससे पूछो जिसको गूगल का आईपी एड्रेस पता हो। तो गूगल सर्वर ने हमारे रिजॉल्वर सर्वर को रीडायरेक्ट करा टीएलडी सर्वर पे। टीएलडी सर्वर क्या है? तो रूट सर्वर ने हमारे रिजॉल्वर सर्वर को रीडायरेक्ट इधर किया टीएलडी सर्वर के पास। तो व्हाट इज दिस टीएलडी सर्वर? टीएलडी सर्वर इज टॉप लेवल डोमेन सर्वर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी टॉप लेवल के डोमेन्स हो उनका आईपी एड्रेस स्टोर करने के लिए। और जो कुछ टॉप लेवल के डोमेन्स हैं वो है .com, .net, .org, ये सब टॉप लेवल के डोमेन्स, ठीक है। सो हमारा रिजॉल्वर सर्वर अब कहाँ पहुंच गया? टीएलडी सर्वर के पास। टीएलडी सर्वर क्या है? टॉप लेवल डोमेन सर्वर है जो कि स्टोर करता है जितने भी टॉप लेवल के डोमेन्स होते हैं उनके एड्रेसेस को। एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स आर .com, .net, .org। तो रिजॉल्वर सर्वर ने हमारे टीएलडी सर्वर से पूछा कि मुझे क्या करो, गूगल की आईपी एड्रेस बताओ। बट लेट्स से यहाँ पे टीएलडी सर्वर को भी नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो टीएलडी सर्वर अब क्या करेगा? रिजॉल्वर को वहां पे लेके जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा जिस सर्वर को दुनिया में जितने भी डोमेन्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशंस मालूम है। तो टीएलडी सर्वर हमारे रिजॉल्वर सर्वर को रीडायरेक्ट करी कहाँ पे? ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास। ओके, सो नाउ आवर रिजॉल्वर सर्वर reached to ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। और ये जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नोइंग एवरीथिंग अबाउट द डोमेन। कोई भी डोमेन, दुनिया में जितने भी डोमेन्स है उन डोमेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर में स्टोर्ड होती है। तो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर क्या करेगा? हमारे रिजॉल्वर सर्वर को गूगल की आईपी एड्रेस बताएगा। ओके, अब हमारा रिजॉल्वर सर्वर जो है इस आईपी एड्रेस को अपने डेटाबेस में परमानेंट के लिए स्टोर कर लेगा एंड फिर वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा हमारे लैपटॉप को। लैपटॉप भी अपने कैशे में, अपने लॉग में, अपने हिस्ट्री में, अपने डीएनएस में गूगल की आईपी एड्रेस स्टोर कर लेगी ताकि नेक्स्ट टाइम उसको किसी से भी पूछने की जरूरत ना हो। एंड फाइनली गूगल का पेज हमारे लैपटॉप में ओपन हो गया। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ डीएनएस। सो फर्स्ट हमारा लैपटॉप जो अपने लॉग फाइल में अपने डीएनएस, अपने इंटरनल डीएनएस सर्वर में चेक करता है। अगर उसको वहां पे नहीं मिला देन इट गोज टू रिजॉल्वर सर्वर जो कि हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उस वहां पे भी अगर नहीं मिला कोई आईपी तो फिर वो पूछता है रूट सर्वर के पास, रूट सर्वर से टीएलडी सर्वर एंड टीएलडी सर्वर से फिर ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ओके, सो आई होप you understand the whole hierarchy of DNS.